तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी थी। इसकी कामयाबी का राज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम ये था। और सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट जो है वो अर्न करते थे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग, वायरल वेपनरी, इन सब से। अब एक व्यक्ति वहां से वायरस निकाल कर लैब में फैला देता है जिससे वायरस फैलने लगता है। अब हम वहां एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो लिफ्ट की ओर जा रहा था, लेकिन वह चोर से टकरा जाता है। वह उस पर ध्यान ना देकर लिफ्ट में चला जाता है और वहां के कुत्ते जो भी हुए वो सारे भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। अब वहां कैमरा उस वायरस को देखकर सारे दरवाजे बंद कर देता है। अब पूरे बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगते हैं, लैब में पानी भरने लगता है। इसकी वजह से सब घबरा जाते हैं। अब एक साइंटिस्ट कुल्हाड़ी निकाल कर दरवाजे को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है ताकि दरवाजा खुल सके और वो बच सके। लेकिन यहाँ लिफ्ट में एक लेडी बाहर निकलने की कोशिश करती है और बीच में फंस जाने के कारण मारी जाती है। अब हम एक लड़की की आंखें खुलते हुए देखते हैं। उसका नाम एलिस है। वह मिरर में खुद को देखकर सोचने लगती है कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अब वो एलिस बाहर निकलती है तो उसे टेबल पर अपनी गन दिखाई देती है जो कि लॉक्ड है, और साथ साथ एक फोटो दिखती है जो कि उसके हस्बैंड की है। अब यहाँ एलिस बाहर आने की कोशिश करती है तो बाहर आते ही उसे मैट नाम का व्यक्ति पकड़ लेता है और अंदर ले जाता है। अब मेंशन में कुछ ही टाइम में वहाँ सोल्जर आ जाते हैं जो उन दोनों को पकड़ के ट्रेन में लेके चले जाते हैं। जब वो ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर उनको एक व्यक्ति बेहोश मिलता है जिसका नाम स्पेंस था। एलिस के उसके देखने पर उसकी पुरानी यादें ताजा होने लगती है। उन यादों में एलिस अपनी सगाई वाली रिंग देखती है। वहां पे स्पेंस को भी अपनी पुरानी यादें याद नहीं आ रही थी। तभी वो वहां पे पहुंच जाते हैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब जो कि एकदम ग्राउंडेड बिल्डिंग के यहाँ थी। एलिस वहां के मेन सोल्जर को पूछती है कि जबरदस्ती यहाँ चल क्या रहा है। तब वो सोल्जर बताता है कि तुम्हारी शादी फेक है, जहां से तुम मिली हो वहीं से अंडरग्राउंड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में जाने का शॉर्टकट रास्ता है वाया ट्रेन। एक सुपर कंप्यूटर है वहां पर जिसने वहां के एम्प्लॉयज को मार डाला है। उसका नाम रेड क्वीन है ताकि वहां के लोग बाहर आके इन्फेक्शन ना फैला सके। यहाँ उन सोल्जर्स को वापस आने से रेड क्वीन एक्टिव हो जाती है और उन पर नजर रखती है। वहां एक दरवाजा खुलता है जिसमें वह सब अंदर जाते हैं। अब वहां वो ऑफिसर एक दरवाजा खोलता है, कुछ सोल्जर अंदर जाते हैं, तब रेड क्वीन एक्टिव होकर वहां का दरवाजा बंद कर देती है और लेजर चालू कर देती है। बाहर एलिस ऑफिसर को बोलती है कि जल्दी दरवाजा खोलो वरना वो सब मारे जाएंगे। लेकिन दरवाजा जल्दी ना खुलने की वजह से वहां से एक ऑफिसर की फिंगर और एक ऑफिसर की गर्दन लेजर के थ्रू कट जाती है और वहां पे वो ऑफिसर मारा जाता है जिसका फिंगर कट जाता है। लेकिन बाहर बैठा ऑफिसर कंप्यूटर से दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब दूसरा लेजर आने लगता था उसके पहले एक सोल्जर और मारा जाता है और उस दरवाजे के अंदर जो सोल्जर गए थे वो सारे सोल्जर मारे जाते हैं और उनका जो मेन सोल्जर होता है उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन लेकिन वो जो दरवाजा है वो लेट खुलता है। यहाँ पे सब देख करके हैरान थे। अब वह सब अंदर जाते हैं ताकि रेड क्वीन को बंद कर सके और ये करना बेहद जरूरी भी था। अचानक वहीं रेड क्वीन होलोग्राफिक में आके उनसे कहती है चले जाओ यहाँ से। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि ये सारे लोगों को क्यों मारा। तब रेड क्वीन बताती है कि किसी ने टी वायरस फेंक दिया है ताकि वायरस बाहर ना जा सके। वह साथ में ये भी बताती है कि टी वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, वह दुनिया में फैल जाए तो सारी आबादी को खत्म कर देगा। अब सोल्जर रेड क्वीन को बंद कर देता है और सब सारे दरवाजे बंद खुल जाते हैं क्योंकि रेड क्वीन ने उन्हें कहा था अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और मैं उन सबको मार दूंगी जो तुम्हारे संग आए हुए हैं। एक और बाहर दो सोल्जर मैट के संग उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उसे उन्हीं से एक सोल्जर को कुछ साउंड सुनाई देती है तो उसका पता लगाने के लिए वह आगे बढ़ती है। अचानक उसे एक सर्वाइवर व्यक्ति दिखता है और उस पर हमला कर देता है और सोल्जर के हाथों पर काट लेता है।
सोल्जर उसे गोली मारता है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुकता। ऐसा लगता है हमें व्यूअर्स को कि जितनी गोलियां हैं, इतनी गोलियां भून देने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं मरता है। अब वहां सारे मरे हुए ज़ोंबी आने लगते हैं, लेकिन वो रोकने की कोशिश भी करते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि उन सोल्जर के पास जो उनकी हाईटेक गन थी, उनसे वो सोल्जर ज़ॉम्बीज को गन से भून देते हैं, लेकिन एक सोल्जर ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है। साथ ही अंदर हमें एक खतरनाक क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी जैसा था। एलिस अब अंदर लैब में जाती है तो वहां एक ज़ॉम्बी डॉग उसे दिखाई देता है। उसको देख एलिस भागती है, दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसके पीछे वो ज़ॉम्बी डॉग आता है और एलिस उसे मार देती है अपने स्किल से। यह देखकर एलिस खुद हैरान थी कि वो कितनी स्किलफुल है। वहां अचानक ज़ॉम्बी डॉग आ जाते हैं और झुंड में एलिस को मारने के लिए, लेकिन एलिस उन सबको भून देती है। यहाँ एक डॉग उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन एलिस फिर भी उसे मार देती है। अब वहां हम मैट को कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। अचानक उसके पीछे एक लड़की आती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो मैट पर हमला कर देती है। वहां एलिस आके उसे मार देती है। तब मैट बताता है वो लड़की उसकी बहन थी, जो कि उसके साथ मिलकर के अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी एक्टिविटीज का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने टी वायरस फैला दिया और उसमें सब मारे गए, साथ साथ उसकी बहन भी। लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैट है, जो जॉम्बी जो जॉम्बी लड़की मैट पर हमला करने वाली थी, वो मैट की बहन थी। उसके साथ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी ऑफिसर दे रही थी, लेकिन मैट को यह बात बिल्कुल ना पता थी कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर एलिस है। अब यहाँ एलिस उस रेड क्वीन को वापस ऑन करती है और पूछती है कि क्यों ये जॉम्बी मर नहीं रहे। तब रेड क्वीन बताती है कि जॉम्बी में टी वायरस जाने की वजह से वो पावरफुल बन गए हैं, उनका शरीर ताकतवर है, लेकिन उनको सर पर गोली मारोगे तो मर जाएंगे, यानी कि उसे हेडशॉट मारना पड़ेगा। और आपने ज्यादातर ज़ॉम्बीज मूवीज में और ज़ॉम्बीज कहानियों में देखा है कि ज़ॉम्बीज जो मरते हैं हेड पे गोली मारने की वजह से, और किसी से नहीं। लेकिन अब एलिस वहां से पूछते कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मुझे बताओ। तब रेड क्वीन बताती है तुम बाहर जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको बाहर नहीं जाने मिलेगा, उनको मरना होगा। लेकिन जो रास्ता रेड क्वीन बताती है बाद में, वहां एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन था। तब एलिस और उसके दोस्त वहां अंडरग्राउंड पाइपलाइन के नीचे जाते हैं और वहां एक ज़ॉम्बी देखने को मिलता है। अब एलिस उन सबसे लड़ती है, लेकिन वहां एक ऑफिसर वापस इन्फेक्टेड हो जाता है और एक ऑफिसर जो टेक्निकल काम कर रहा था, जिसने कंप्यूटर को थोड़ा देर में ओपन किया था, वो फंस जाता है और वह उनको बाहर जाने के लिए कहता है। अब बाहर पहुंचते ही एलिस को याद आता है कि टी वायरस का एंटीवायरस, और वो एलिस उसे ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तब मैट पूछता है कि तुम्हें इन एंटीवायरस और वायरस के बारे में कैसे जानती हो। तब एलिस कहती है कि मैं ही हूँ वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो तुम्हारी बहन के साथ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की गैर कानूनी एक्टिविटी का पता लगा रही थी। लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो चोर खुद स्पेंस है। स्पेंस को अपनी सारी यादें आ जाती हैं। यहाँ एलिस को भी पता चल जाता है कि वो चोर स्पेंस है। अब यहाँ एलिस सिचुएशन के हिसाब से स्पेंस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो छठा बदमाश चोर गन दिखा के उनको भागता है और भाग जाता है। लेकिन अचानक से पीछे से एक ज़ॉम्बी उसे आ करके काट देता है और इन्फेक्टेड बना देता है, लेकिन स्पेंस उसको मार देता है। अब स्पेंस यहाँ ट्रेन की ओर भागता है ताकि एंटीवायरस लगा सके, लेकिन ज़ॉम्बी क्रिएचर वहां आ जाता है और उसकी वजह से वो मारा जाता है, जो कि एक म्यूटेंट था और खून पीकर बहुत ही पावरफुल बन। यह सब एलिस और मैट देख रहे थे। तब एलिस रेड क्वीन से कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलो। रेड क्वीन बताती है कि तुम्हारे इन्फेक्टेड ऑफिसर को मरना पड़ेगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड हैं, बाकी तुम जा सकते हो, लेकिन एलिस मना कर देती है। तब रेड क्वीन ऑफ हो जाती है। अब व्यूवर्स हम यहाँ देखते हैं पाइपलाइन में फंसा ऑफिसर वहां आकर के ट्रेन की ओर ले जाता है, और लेकिन वहां एलिस इन्फेक्टेड स्पेंस को देखकर गोली मार देती है। ट्रेन स्टार्ट होती है और सब बाहर जाने देते हैं, लेकिन एलिस और मैट को ट्रेन में सबको एंटीवायरस देने लगती है। पर अचानक वहां
क्रिएचर आ जाता है और ड्राइवर सीट पे बैठे उस टेक्निकल सोल्जर को मार देता है। अब वह इन्फेक्टेड ऑफिसर ज़ॉम्बी बनने लगती है, लेकिन उन पर हमला करने लगती है। तब मैट उसके सर पर गोली मार देता है और वो मर जाती है। यहाँ पे जितने सारे ऑफिसर आए थे दोस्तों, वो सारे ऑफिसर मारे गए। अब अंदर वो ज़ॉम्बी क्रिएचर आ जाता है और एलिस और मैट उसे ये लड़ने लगते हैं, और लड़ते लड़ते एलिस और मैट उसे मार देते हैं। लेकिन वह लोग मेंशन पहुंच जाते हैं सेफली, पर वहां मैट इन्फेक्टेड हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी क्रिएचर ने उसे इन्फेक्ट कर दिया था। अब वहां कुछ लोग आते हैं और इन्फेक्टेड मैट को ले जाने लगते हैं, पर एलिस लड़ने लगती है और एलिस को वो बेहोश कर देते हैं। अचानक कुछ देर बाद एलिस की आंखें खुलती है और वह बाहर आती है तो देखती है कि पूरा शहर इन्फेक्टेड हो गया है, तबाह हो गया है। एलिस एक गन निकाल कर वहां खड़ी हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार होती है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आज की मूवी आपको आई होप पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।